भाई साहब पूरा का पूरा ट्रेलर एक साइड पे और ये वाला सीक्वेंस, ये वाला कुछ सेकंड का सीन एक साइड पे। भाई वाइब आ गई यार इस सीन पे। राक्षस हो। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब का ट्रेलर नंबर 1 रिलीज हो चुका है, जिसकी ड्यूरेशन है 3.5 मिनट। अब वीडियो को आराम से लास्ट तक देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें गाइस मैं आपको बताने वाला हूं इस रिव्यू में। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भाई जरूर करना। अच्छा, इस मूवी का बजट कितना है? इस मूवी का बजट है 400 करोड़। और अगर मैं ये बोलूं कि 400 करोड़ हमें इस ट्रेलर में नजर आता है तो ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है, कुछ बढ़िया सी भाई साहब लोकेशंस, बड़े से महल नजर आते हैं। यानी कि मेकर्स ने पैसा बहाया है इस मूवी पे। तो इस मूवी को मैं क्लियर वर्ड पे ट्रेलर को देखकर ही बोल सकता हूं कि भाई ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी है। नो डाउट नंबर 1 पे है। लेकिन क्या ट्रेलर अच्छा है या नहीं, सबसे पहले गाइस उस पे आते हैं। मैं यहां पर आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो टीजर आया था, इसका टीजर जब मैंने देखा तो मुझे 2 कंप्लेंट्स थी। वो 2 कंप्लेंट्स गाइस पता है क्या थी? कि एक तो कॉमेडी अच्छी नहीं है, दूसरा वीएफएक्स नहीं अच्छा। अब इस ट्रेलर में आओ भाई, 3.5 मिनट का ये ट्रेलर था और इस ट्रेलर के अंदर जो वीएफएक्स है भाई, मैं उसको माइंड ब्लोइंग बोलूंगा यार। ये वीएफएक्स भी अब अगर किसी को अच्छा ना लगे तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, जो हॉरर सीक्वेंस इन लोगों ने बनाए हैं, देखो वो वाइब देते हैं। मैं आपको एक बात यहां पे जरूर ऐड करूंगा, एक बात समझना। आपका हॉरर सीक्वेंस तब तक आपको हॉरर वाइब नहीं देगा जब तक उसके बैकग्राउंड पे जो म्यूजिक होगा वो हॉरर वाली वाइब ना दे। अब हॉरर सीक्वेंस तो चल रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड पर जो बीजीएम है वो और टाइप का है ना। वो जो बैकग्राउंड बीजीएम है उसको ट्रेलर टाइप का रखा गया है। सेम ये सीक्वेंस जब आपको मूवी में देखने को मिलेंगे ना, तो जब मूवी देखते वक्त बैकग्राउंड पे हॉरर टाइप बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, तब इन सीक्वेंस की क्या वाइब होगी जरा सोचना। कुछ कैरेक्टर्स जिनके फेस पता नहीं क्या बनाए हुए थे भाई, मतलब वो माइंड ब्लोइंग वीएफएक्स भाई मैं उसको बोलूंगा। और टीजर और मैं अगर ट्रेलर को कंपेयर करूं तो ट्रेलर में वीएफएक्स में बहुत इंप्रूवमेंट है यार। और अभी तो मूवी की रिलीज को 3 महीने बाकी हैं, तो मेरी नजर में वीएफएक्स भाई बिल्कुल ऑन ट्रैक जा रहा है। इवन कि सिर्फ वीएफएक्स को साइड पे रखो ना, इस मूवी की जो विजुअल्स, जो कलर ग्रेडिंग है यार, जस्ट उसको देखो, हॉलीवुड वाइब देती है भाई, नो डाउट। तो मुझे जो सबसे पहले कंप्लेन थी कि यार टीजर में वीएफएक्स, भाई मेरी नजर में वो, मेरी तरफ से वो कंप्लेन दूर है। वीएफएक्स पे बहुत इंप्रूवमेंट आई है। अब यहां पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हॉरर ना होकर भी सीक्वेंस ऐसी वाइब दे रहे हैं। तो जब प्रॉपर भाई साहब इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा यार, वाइब तो आएगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मुझे एक कंप्लेन है और वो है कॉमेडी। यार देखो, क्या पता अब जो तेलुगु ऑडियंस है उन्होंने बाहुबली से पहले भी प्रभास की मूवीज देख रखी हैं, और तब प्रभास की अगर कोई कॉमेडी मूवी हो जिसमें कोई कॉमेडी डायलॉग हो तो प्रभास की कैसी कॉमेडी रहेगी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अगर आपको क्लियर बोलूं ना, तो भाई इधर दी राजा साहब में प्रभास कॉमेडी में मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ, कुछ सीक्वेंस उनके ऐसे आ जाते हैं कि बस हंस पड़ते हैं, लेकिन ऐसी वाइब आती है कि मैं जबरदस्ती हंस रहा हूं। इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, इस ट्रेलर में जाते जाते जब प्रभास का फाइट सीक्वेंस आता है, मेरे माइंड में भाई बाहुबली वाला प्रभास या सालार वाला प्रभास आता है। यानी कि देखो, प्रभास का एक और है ना एक्शन सीक्वेंस में, मतलब कि जब अगर प्रभास एक इंटेंस भाई स्टाइल में सिर्फ खड़ा भी हो, जस्ट खड़ा हो भाई, वाइब आती है कि ये हीरो खड़ा है। लेकिन वही प्रभास जब कॉमेडी में खड़ा होता है तो वो इस तरह की ना मुझे वाइब, तो कॉमेडी भाई सही बताऊं तो मुझे ना कॉमेडी उस लेवल की लग नहीं रही है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये ट्रेलर में हिंदी डबिंग क्या प्रभास की है? अगर तो प्रभास की है तो माइंड ब्लोइंग
भाई आप टीजर के साथ कंपेयर कर लो यार, टीजर में हिंदी डबिंग कुछ भी नहीं थी, यहां पर हिंदी डबिंग देखो बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छी हिंदी डबिंग है भाई। तो मतलब कि दो जो मेजर चीजें थी प्रभास की, अगर मैं सही बताऊं मूवीज में होना इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक वीएफएक्स और दूसरा हिंदी डबिंग, ये दोनों ही अच्छी हैं। इसके बाद बाकी गाइज जो एक्ट्रेस थी, निधा ले लो, निधि अग्रवाल, सॉरी निधा बोल गया, निधि अग्रवाल, मतलब सारे अच्छे हैं, लेकिन एक चीज की मैं यहां पर जरूर तारीफ करूंगा, और वो पता है क्या है, इस मूवी की कहानी। नोट करना, दो फाइट सीक्वेंस आते हैं जिनको बिल्कुल छुपा दिया गया। एक फाइट सीक्वेंस जो कि क्रोकोडाइल फाइट सीक्वेंस था, और एक ट्रेन फाइट सीक्वेंस था। मेरी नजर में ये मूवी की मेन हाईलाइट हो सकते हैं, क्या पता दोनों ना हो, लेकिन एक अगर ट्रेन फाइट सीक्वेंस की बात करूं तो वो हो सकता है, बट उससे भी बढ़कर मुझे जो वेट था कि इस कैरेक्टर का राक्षस हो, भाई वाइब ही देखो, सिगरेट इस तरह करते हैं, मुझे तो डायरेक्ट रजनीकांत माइंड में आया, लेकिन जो भी है भाई, प्रभास जैसा सुपरस्टार भी ये कर रहा है, मतलब कि आजकल के एक्टर का एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता, जो भी है। लेकिन यहां पर जैसी चेयर फिर ऊपर जाती है, फिर वो सारे लोग ऊपर चले जाते हैं, विलेंस होंगे जो भी था, लेकिन यार वो माइंड ब्लोइंग सीक्वेंस था। मुझे मूवी के अंदर इस सीक्वेंस का बेसब्री के साथ वेट है कि ये क्या आखिर चक्कर है। तो ये ट्रेलर को अगर आप डीप एनालाइज करना ना, ट्रेलर को आराम से देखना, बहुत सी चीजें सरप्राइजिंग है, और वो सरप्राइजिंग क्या है, इस मूवी की स्टोरी को लेकर। तो मुझे मतलब कि जो चीजें मुझे लग रही थी ना कि यार वीएफएक्स ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम दूर, हिंदी डबिंग ऐसी हो सकती है, प्रॉब्लम दूर, कहानी पर तो मुझे आपको पता है डे वन से डाउट नहीं था कि प्रभास ने अगर स्टोरी चूज की है तो मतलब वो माइंड ब्लोइंग होगी, और वो इधर नजर आ रही है। अब ये कैरेक्टर क्या प्रभास का ही वो कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें संजय दत्त का रोल साइकेट्रिस्ट बताया गया है, जो कि मतलब लोगों का दिमाग कंट्रोल कर सकता है। अब वो प्रभास का भी कर लेता है ट्रेलर जैसे स्टार्ट होता है, लेकिन वो कैसे मूवी में प्ले होगा, क्या नहीं। लेकिन एक मैं जरूर यहां पे बात करूंगा, मतलब टीजर में भी और इधर ट्रेलर में भी संजय दत्त वाले सीक्वेंस मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे सच बता रहा हूं, मुझे सीक्वेंस कुछ खास नहीं लगे हैं। उधर भी भाई बस मतलब अब मैं क्या बात करूं, लेकिन मैं वेट करूंगा मूवी का। मूवी में मैं होप करता हूं कि संजय दत्त का जो मतलब जो भी सीन हो वो गेम चेंजर हो, लेकिन अभी टीजर और ट्रेलर में मुझे संजय दत्त का जो सीन है वो इंप्रेस नहीं कर पाया। अब बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। जो दी राजा साहब के टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक था, और अभी दी राजा साहब के जो ट्रेलर का म्यूजिक है, मुझे टीजर का बीजीएम अच्छा लगा था, ट्रेलर का बीजीएम मुझे उस लेवल का नहीं, वाइब मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब अच्छा है, मैं वो वाइब वो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो टीजर वाला बीजीएम था यार, वो क्या ही था भाई, वो आउटस्टैंडिंग था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मूवी में टीजर वाला बीजीएम नहीं होगा, नो नो नो, मैं बात करूं कि यहां पे ट्रेलर के बैकग्राउंड पे भी अगर मतलब वो टेस्ट तो था, लेकिन वो एक मुझे भाई साहब बीजीएम ने वाइब नहीं दी। तो एट द एंड मैं ये बोलूंगा कि भाई मतलब जो चीजें मुझे बीजीएम की मुझे टेंशन नहीं है, रीजन ये कि टीजर वाला बीजीएम मूवी में होगा ना, और ओजी में भाई कैसा बीजीएम डाला थमन ने, उस चीज की भी टेंशन नहीं है। दूसरा भाई साहब, जो चीजें मुझे चाहिए थी वो मिल गई सिवाय कॉमेडी के, लेकिन कॉमेडी अब प्रॉपर जब मूवी आएगी तो फर्दर समझ में आएगा कि भाई प्रभास की कॉमेडी टाइमिंग कैसी है, या भाई जो रोल हो रहा है, जो डायलॉग बाजी हो रही है वो कैसी है, क्योंकि कई बार सीक्वेंस को देखकर कॉमेडी जो होती है वो वाइब देती है। तो ये सारी चीजें एक बार जब मूवी आएगी तो पता चलेगा। बट डायरेक्टर मारुति ने एक्स के ऊपर जब इस ट्रेलर को रिलीज किया ना, तो वो साथ क्या लिखते हैं, दी राजा साहब ट्रेलर नंबर 1, मतलब कि इसका डेफिनेटली दूसरा ट्रेलर तो रिलीज के टाइम आएगा ही आएगा। जो कि देखो मेकर्स ने बड़ी चालाकी कर दी है। मैं ट्रेलर की रिलीज से पहले आपको क्या कहता था, इतना बड़ा ट्रेलर, ये हो गया वो हो गया, क्यों बनाया, लेकिन अब समझो मेकर्स ने ट्रेलर में कुछ चीजें दिखानी थी, प्रभास की कॉमेडी, दी राजा साहब की वर्ल्ड, जो मतलब एक्शन सीक्वेंस है, एंड जो मूवी का वीएफएक्स विजुअल कलर ग्रेडिंग है वो, और मेकर्स ने इससे हटकर कुछ और जो इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बोला दो सीन थे, क्रोकोडाइल वाला और एक था ट्रेन फाइट सीक्वेंस, उन दोनों का कुछ भी नहीं दिखाया, मतलब ना होने के बराबर। तो और भी बहुत कुछ है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब मैं इंप्रेस हुआ सच में। देखो 3.5 मिनट का ट्रेलर बनाकर भी हमें कहानी की
की जरा समझ नहीं आई। थोड़ी बहुत जो समझ आ रही है वो तो आनी ही है, लेकिन जो एक मेजर भाई क्या होने वाला है इस वर्ल्ड में या क्या नहीं है वो हमें नहीं पता। तो ये चीज अगर मेकर्स कर गए हैं तो मेकर्स ने मूवी भी तबाही बनाई होगी। तो मुझे ट्रेलर भाई अच्छा लगा, जो मुझे चाहिए था वो खासकर वीएफएक्स विजुअल कलर ग्रेडिंग ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे बहुत अच्छी लगी है भाई, वाइब आती है देखकर, लगता है कि कोई अच्छी चीज, कोई हॉरर चीज, कोई बड़ी चीज, बड़े लेवल की चीज देख रहे हैं। और प्रभास तो भाई उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। जब एक सीन आता है जब वो मतलब कि इस बेंगलो में ही फाइट करते हैं और मतलब कि वो ऐसे कुछ तलवार टाइप घुमाते हैं, और जो वो घुमाते हैं ना तो मुझे बाहुबली वाला सीक्वेंस ऑफ वही इंटेंसिटी सालार वाली, तो बंदे को छोड़ दो भाई साहब, बंदा खैर फिलहाल के देते वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू।